नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू तो अब सगुनी है, इसके आते ही मेरा पैर टूट गया। आगे पता नहीं क्या क्या होगा, उसका दूसरा भाग। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। रेनू के पिता रेनू को लेने उसके ससुराल पहुंचे। सब कुछ इतना अच्छा था कि लग ही नहीं रहा था जैसे इस परिवार में रेनू को कोई परेशानी भी हो। रेनू के पिता को अच्छा खाना दिया और कहा, ठीक है, आप ले जाइए। बहुत दिन हो गए रेनू को मायका गए हुए। रेनू के पिता और रेनू अपने घर चले जाते हैं। सास रमा पीछे से कहती है, चलो बला टली, इसका मुंह देखते ही मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। कुछ दिन तो अच्छे से बीते। रमा खुश रहने लगी। उसे अपनी बेटी तो बहुत अच्छी लगती। उसे ससुराल तो जाने ना देती कि तुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, इतनी गर्मी है। कभी कहती, अभी इतनी सर्दी है। और दूसरों की बेटी रेनू से तो सख्त नफरत हो गई थी। बड़ी बहू भी अच्छी लगती। अब घर में बड़ी बहू का नाम ही गूंजता। पर यह सब ज्यादा दिन न चल सका। रमा की जल्दी ही आंखें खुली। एक दिन रमा को जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। सभी घर वालों और खुद की बेटी, पति, बड़ी बहू, बेटे सबने सोचा कि कोरोना हो गया। उन सभी ने रमा को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं निकलने देते। उसे उसी कमरे में खाना पानी दे देते। कोई भी रमा की देखरेख नहीं करता। और रमा अपनी बेटी को बार बार अपने पास बुलाती तो वो भी अपने ससुराल चली गई। बड़ी बहू को आवाज लगाती तो वो कहती, क्या है बुढ़िया, सो क्यों नहीं जाती, और क्या चाहिए, अपने साथ हमें भी लेके बैठेगी। रमा बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोती रहती। किसी तरह ये बात रेनू को पता चली कि मेरी सास बीमार है बहुत और उन्हें एक कमरे में बंद कर रखा है। तो वो तुरंत अपना बैग पैक किया और अपने पिताजी को कहा कि मुझे मेरे ससुराल छोड़ आओ, मेरी सास बीमार है और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। पिता के मना करने पर भी रेनू नहीं मानी और रेनू अपने ससुराल आ गई। उसने देखा कि मेरी ननद भी अपने मायके से जा चुकी थी और रमा के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और ना ही टाइम पर खाना पानी दिया जाता है। रेनू पढ़ी लिखी नर्सिंग की हुई थी, मगर जल्दी घर वालों ने शादी कर दी। इस वजह से जॉब नहीं ढूंढ पाई थी। रेनू ने अपनी सास रमा को कमरे से बाहर निकाला तो घर वालों ने रेनू को बहुत डांटा, बहुत समझाया कि इसके चक्कर में तुझे कुछ हो गया तो। पर रेनू ने किसी की ना सुनी और पहले उनको नहलाया। जाने कितने दिन हो गए थे रमा को नहाए हुए, और उनको खाना खिलाया। फिर डॉक्टर के लेके गई। पति को कहा, आप मेरे साथ चले, तो पति ने मना कर दिया। फिर खुद से अकेली लेकर गई, अच्छे से चेकअप कराया। रेनू अपनी सास को दवाइयाँ टाइम से देने लगी, उनकी बहुत सेवा की। जल्दी ही रमा ठीक होने लगी और रमा सोचने लगी, रेनू के साथ मैंने इतना गलत व्यवहार किया, इस घर में आते ही मैंने इसको क्या क्या ही नहीं बोला, फिर भी ये सब सहती रही और आज मेरी इतनी देखभाल भी कर रही है। जबकि मेरी खुद की बेटी मुझे कोरोना मरीज समझकर मुझे यहाँ छोड़ गई, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहू रेनू के साथ इतना झगड़ा किया और मुझे छोड़ गई। ये अपशगुनी कैसे हो सकती है? इसकी वजह से तो आज मैं बिल्कुल ठीक हुई हूँ। रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने रेनू से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटा रेनू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। तुझे मैं बड़े लाड चाव से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, लेकिन मेरी गलतफहमी और वहम की वजह से तुझे मैंने बहुत दुख दिए, और ऊपर से मेरे बेटे विशाल ने भी तेरा साथ नहीं दिया। फिर भी तू कभी कोई पलटकर जवाब नहीं दिया, और ना ही तेरे माता पिता ने हमें कुछ कहा कि हमारी बेटी दुखी है। पर अब बस बहुत हो चुका। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। तूने मेरा दुख में साथ दिया। रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं।
अब मुझे समझ आ गया है। फिर रेनू और रमा का माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया। आज रेनू के माता पिता को रेनू पर गर्व करना चाहिए। भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।